जय केदारनाथ बाबा। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को प्रातः 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। चार धाम की यात्रा शुरुआत 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे खुलेंगे। यात्रा की तैयारियों के तहत केदारनाथ पैदल मार्ग में बर्फ हटाने का कार्य जारी है। लगभग 50 मजदूरों की टीम चिलौंची से ऊपर भेजी गई है, जो रास्ते में टूटे ग्लेशियरों की बर्फ हटाते हुए आगे बढ़ रही है। लगातार खराब मौसम के बावजूद यह कार्य तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई कठिनाई न हो। चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम शामिल है, जो सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि पवित्र गंगा और हिमालय की दिव्यता से भक्तों को एक अद्भुत अनुभव भी देती है। यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, जो माता यमुना को समर्पित है, जहाँ के गर्म जलकुंड में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद गंगोत्री धाम आता है, जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। इस वर्ष 60% रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन किए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, यातायात व्यवस्था में सुधार और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूर्णतः तैयार शामिल है। इस प्रकार केदारनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और श्रद्धालु 2 मई 2025 से भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। और सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, यात्रा करते समय अपने अपने गाँव के अनुसार जाएं और व्यवस्था के अनुसार जाओगे तो सही रहोगे, अन्यथा परेशानियां कुछ सामने आ सकती हैं। और अपने बच्चों को, बूढ़े बड़ों को ज़्यादा साथ में न ले जाएं। और साल 2024 से 2025 में भीड़ भाड़ बढ़ने की आशंका ज़्यादा जताई जा रही है, क्योंकि इस साल भीड़ ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए अपनी अपनी व्यवस्था से जाएं, अपना सब चीज़ वगैरह साथ में ले जाएं, क्योंकि टेंट वहाँ ख़रीदने पर बहुत महंगा मिलता है कि यात्री श्रद्धालु बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसलिए टेंटों की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा महंगी होती है। फिर घोड़ों से चढ़ाई करते समय अपना ध्यान रखें, और क्योंकि ध्यान रखने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि घोड़े खच्चर गिरा भी सकते हैं। और अपना सुरक्षित अपने घोड़े की लगाम वगैरह पकड़ के चढ़ाई करें। और चढ़ाई करते समय इधर उधर ज़्यादा ना ढूंकें, और ढूंकेंगे तो डर सा महसूस होता है कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो इसलिए महसूस होता है। क्योंकि इधर उधर ढूंढोगे तो आपको डर सा महसूस होगा, क्योंकि हज़ारों फीट नीचे गहरी खाइयाँ होती हैं। गहरी खाइयाँ होने के कारण कुछ लोग डर जाते हैं और डरने लगते हैं। तो इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, चढ़ाई खच्चरों और पालकी पर आराम से करें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं। सभी श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराएं। जो ऑनलाइन नहीं करा पा रहा है, अपना ऑफलाइन जाके वहीं करा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। अभी से कम 60% ऑनलाइन हो रहे हैं, 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इसे होंगे केदारनाथ धाम से। चार धामों के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के जाएँ। नज़ारा बहुत इतना सुंदर है कि आप आने का मन भी नहीं करेगा। और ऊपर रात रुकते हो ना, तो वहाँ टेंट जरूर लेवें। अगर खुद की व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं हो तो वहाँ टेंट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि रात में बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ने से सुबह बहुत ठंडी पड़ती है, जब ठंडी पड़ेगी तो आपकी शरीर की हालत ख़राब भी हो सकती है।
तो इसीलिए टेंट रजाई गद्दे ज़रूर लें वहाँ पर। सभी उस टेंटों के अंदर मिल जाता है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, अपना टेंट वगैरह अगर साथ में ले जा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साथ में नहीं ले जा रहे हो तो वहाँ से ज़रूर ले लें। 2-3 लोगों का भी टेंट हाउस मिल जाता है और 9-10 लोगों का भी मिल जाता है, क्योंकि 500 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है, प्रति नाइट लगता है। तो इसलिए टेंट की व्यवस्था वहाँ ज़रूर लें, क्योंकि तुरंत रिटर्न तो नहीं आ सकते। तो दूसरे दिन सुबह दर्शन करोगे, दर्शन करने के बाद सुबह रिटर्न होगे तो रात भर रुकने के लिए व्यवस्था होना ज़रूरी होती है। श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो कामना करते हैं। श्रद्धालु सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएँ। सभी श्रद्धालु बोलो जय केदारनाथ बाबा की जय।